अरे यार थोड़ा लेट होगा, आनंद जी आओ ना यार। आ, एक तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ और थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि हमारे मित्र आ गए थे। सभी जने जानते होंगे आनंद राज आनंद, फेमस म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर है। तो मैंने बोला आप आए हो तो हम लोग कृष्णा एडवांटेज जरूर लेंगे, है ना, क्योंकि इनकी आवाज का मैं दीवाना हूँ और इनका गाना सुने बगैर मैंने कहा जाने नहीं दूंगा, एक गाना इनका सुनेंगे, है ना। तो आनंद जी प्लीज, हमारे एक तो कलाकार यूं भगवान का स्वरूप होता है, तो मैंने बोला थोड़ा आनंद हमको भी दो कला का। नहीं, ये मेरा बड़ा नसीब है। एक तो इतनी महंगी ऑडियंस है, मतलब इतने महंगे बंदे के साथ बैठे हैं। क्योंकि होता क्या है कि अक्सर हम हर तरह की महफिल में गाते हैं, लेकिन ये अलग तरह का एक मंच है जिसपे इतना मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। बाकी गाने की तो ये है कि जिसको शौक होता है गाता है, लेकिन तानसेन की कोई वैल्यू नहीं अगर कानसेन नहीं हो तो। तो एक आज रेडियो पे एक गाना सुन रहा था लता जी का, मुझे अच्छा बस मेरे लगा को था। लता जी का ही गाना सुनना चलिए है ठीक आपकी है। आवाज में। वैसे मैं अक्सर गाता हूँ सब, लेकिन जो मेरे मन में इस टाइम आ रहा है वो सुना देता हूँ। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। वाह ब्यूटीफुल। लग जा गले गले गले, एक्सीलेंट। हमको मिली हैं आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले गले गले। दोस्त थोड़ा साउंड में रिवर्ब है क्या? पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के रो लीजिए जार जार, ना 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 नसीब में ये रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। थैंक यू यार वेरी आनंद मच। जी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक गाना रफी का यार, एक रफी का गाना। इज अ ब्यूटीफुल सिंगर। आपको मालूम है कि नहीं है कि ये सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर और गीतकार तीनों हैं। हाँ, मतलब गाना भी लिखते हैं, म्यूजिक भी देते हैं और गाते भी हैं, तीनों काम। एक्चुअली इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू सिंग ऑन, क्योंकि ये जो एक टिपिकल सिंगिंग माइक होता है वो, हाँ, ये तो हमारा बोलने वाला माइक ये है ना। मतलब ऐसा कष्ट है जो मैं नष्ट नहीं कर पा रहा हूँ, बट आई विल ट्राई। हाँ एक रफी साहब का ठीक है। गाना। हाँ, एक गाना रफ़ी साहब का एमी जी को बहुत पसंद है, और हाँ, ओके डन। या हबीबी या हबीबी या हबीबी या हबीबी, मैंने रखा है मोहब्बत अपने अफसाने का नाम, मैंने रखा है मोहब्बत अपने अफसाने का नाम,
तुम भी कुछ अच्छा सा रख दो ओ तुम भी कुछ अच्छा सा रख दो अपने दीवाने का नाम मैंने रखा है ब्यूटीफुल यार. दिल पे तुम हाथ जो रख दो मेरी तस्कीन हो जाए दिल पे तुम हाथ जो रख दो मेरी तस्कीन हो जाए जान मन जिंदगी मेरी कुछ तो रंगीन हो जाए दिल पे तुम हाथ जो रख दो नजर मिल जाने दो कयामत आती है कयामत आने दो मैंने रखा है थैंक यू वेरी मच ब्यूटीफुल यार. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू ब्यूटीफुल. इट वॉज प्रिविलेज फॉर मी कसम से यार आनंद, तुम जादूगर हो यार. नहीं यू विल नॉट बिलीव ये जादूगर. मेरे भी हाथ में जब माइक आता तो मुझे ऐसा लगता है जैसे बिल्डर के हाथ में प्लॉट आ गया आई रियली लव सिंगिंग और ऑडियंस मतलब इतनी थैंक यू वेरी मच मैंने बिल्कुल ऐसा दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे दगा नहीं करेंगे सनम क्या बात है. ओ रब दी कसम यारा रब दी कसम दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे दगा नहीं करेंगे सनम थैंक यू अभी आनंद जी ने एक एमपी टूरिज्म की धुन बनाई है. आनंद जी ने एक एमपी टूरिज्म की धुन बनाई है. ब्यूटीफुल धुन है. तो वो मैं चाहूंगा एक बार यार एक बात सुनो एमपी टूरिज्म से फोन है हमारी भी यार हमारा. एक ही सुनो इतना अच्छा सेंटेंस लिख के इतना खराब फुल स्टॉप तो मत लगवाओ समझा करो कहाँ से इतनी खूबसूरत वादियों से निकलने के बाद कह रहे हो यार ये झाड़ियों में भी थोड़ी सी पैर फंसा लो थैंक यू वेरी मच एक बात मैं आपसे कहूँ आनंद जी, इंसानियत पिक्चर किसी ने देखी थी क्या? दिलीप कुमार और देवानंद थे. एक ही पिक्चर थी, दोनों साथ में थे आनंद जी. तो आप यूसुफ भाई को जानते हैं, उनकी बोलने की स्टाइल. तो दोनों आमने सामने थे. तो दिलीप कुमार ने पूछा देवानंद से कि पहचाना मुझे, क्योंकि दोनों बड़े स्टार, कौन किसको खा जाएगा. लेकिन देवानंद देवानंद है. तो देव साहब ने क्या जवाब दिया मालूम है? दिलीप कुमार ने पूछा पहचाना मुझे, ऐसे ही आनंद जी ने पूछा मजा आया. लेकिन हम भी देवानंद है. तो देवानंद ने क्या जवाब दिया मालूम है? इस भूल सी जिंदगी में तुम्हें भूलने की भूल तो मैं भूल से भी नहीं कर सकता. तो थैंक यू वेरी मच आनंद जी. संगीत संगीत होता है और कलाकार कलाकार होता है. देव साहब कहते हैं, जब यूसुफ भाई पूछते हैं पहचाना मुझे, तो कहते हैं इस भूल सी जिंदगी में तुम्हें भूलने की भूल तो मैं भूल से भी नहीं कर सकता. तो आनंद भी आगे कृष्ण कह रहे हैं, सीधा गियर चेंज करते हैं हम. ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं है ये, तो गियर चेंज आज काफी हो रहे हैं. आगे कृष्ण कह रहे हैं कि घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्च श्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको जान. अब राजा का अर्थ समझ लेना थोड़ा.
राजा का अर्थ होता है एक ऐसी मनोदशा जिसे ये पक्के में एहसास हो कि सब कुछ उसे मिल गया है, उसे कुछ भी नहीं चाहिए अब राजा, और जिसे कुछ चाहिए वो भिखारी। दो ही परिभाषा है, समझ लेना। जिसे कुछ भी चाहिए वो भिखारी है, और जो ये समझ ले मुझे सब कुछ मिला ही हुआ है वो राजा। और जब तक आप राजा की मनोदशा में नहीं आ जाते, भिखारी हंस नहीं सकते, रोते ही हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, सब चीज मिली हुई है जो मिलना चाहिए। सिर्फ दिक्कत ये है कि आपने कई चीजें तय कर रखी है, सोच रखी है। अब जब आप सूर्य नहीं उगाते, चांद नहीं उगाते, तो तय करने वाले कौन है? ये विज्ञान कोई समझता ही नहीं है। अगर आप महाराष्ट्र में हैं, तो महाराष्ट्र का अर्थ ही ऐसा है और इतना है कि भीतर का आपका मन इतना सूक्ष्म हो जाता कि वो वही देखता जो सामने है और उसी में जीता, और उसके बाहर का उसको दिखता ही नहीं। वो राजा है। राजा का अर्थ ये नहीं है कि मेरे पास इतना है, इतना है। वो कितना भी होगा, तुम्हें और चाहिए ही होगा। कृष्ण का जीवन देखें, एक पल से ऊपर का उन्हें होश ही नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। ये पल हमारी आंख के सामने है, उसमें जो मिलना चाहिए हमें मिला ही हुआ है। और क्या चाहिए? और उसमें कुछ समा ही नहीं सकता। जो है उसमें से कुछ छूट नहीं सकता। वो ही है और वो ही पल है, दूसरा पल नहीं है। गलती ये कर रहे हैं तमाम ज्ञान और शिक्षाओं के कारण कि जीवन जो करोड़ों अरबों पलों का जोड़ है, और एक एक पल करके जीना है। जैसे एक सांस आती और एक सांस जाती, वैसे ही एक पल आ रहा है, एक पल जा रहा है। उस पल में अगर आप कुछ भी परिवर्तन चाहते हैं, तो न हंस सकते, न खुश रह सकते। ये भिखारीपन है। सो मनुष्यों में राजा मैं हूं, और अगर आप रास में हैं तो ही ऐसा मन बनेगा, और सब अपने आप मिलेगा। इच्छा से बड़ा कोई पाप नहीं है, लेकिन समझेंगे कैसे? समझेंगे कैसे? एक ऐसा रास है कि हमारे मन को भी वो रास चला रहा है, और बाहर की स्पेस को भी वो रास चला रहा है। इतना ऑटोमेटिक है कि सामने जो भी होगा वो आपको पसंद होगा, होगा और होगा। और जो पसंद होगा वही सामने होगा। इसी को रास कहते हैं। और ये रास कभी बूंदे नहीं करती, ये महारास है। मनुष्य अकेले नहीं कर सकता जब तक हम अकेले कर रहे हैं ना। इसीलिए अलग से इच्छा, अलग से कामना कुछ पूरी नहीं हो रही है। सो जो मन में हो वो सामने हो, और जो सामने हो वो पसंद हो, बस। ये एकमात्र रास है, और उस रास में शामिल होना चाहते तो बुंद का एहसास, बुद्धि अहंकार का भ्रम कमजोर करना पड़ेगा। मन को मजबूत करना पड़ेगा, और मन को मजबूत करना और उसकी रक्षा कर पाना, ये इतना आसान नहीं है। इसको हर कोई जानता है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि जीवन शक्ति में हूं। जीवन मन है। पिछले श्लोक में कृष्ण ने कहा कि इंद्रियों में मन में हूं, और मनुष्यों की चेतना यानी जीवन शक्ति में हूं। मनुष्य अपने मन की रक्षा नहीं कर सकता, वो जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकता।
आगे कृष्ण कह रहे हैं कि मैं शस्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूं। कामधेनु एक ऐसी गाय की कल्पना है कि आपकी इच्छा में उसकी इच्छा होती और आपकी इच्छा पूरी करने हेतु तो उसका प्रयास होता। इस बात को समझना, ये भी बहुत बड़ी साइकोलॉजी है, लेकिन प्रैक्टिकली मुझे पता नहीं कैसे समझेंगे आप। हमेशा ध्यान रखना, जिस भी मनुष्य की जो इच्छा है, आप उस समय एक ज्ञान रखें कि अगर वाकई इसकी इच्छा पूरी हो जाए तो परिणाम क्या आएगा? ये खुश हो जाएगा। तो किसी की भी इच्छा है, आप क्या करते? उसमें व्यवधान पैदा करते। हमेशा ध्यान रखना, आपस में मनुष्य जी क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि वो ये नहीं समझ पा रहा है कि मेरा मन अलग है, मेरा अस्तित्व अलग है, मेरी इच्छाएं अलग है, मैं कुछ अलग प्रकार का व्यक्ति हूं। मैं अकेले आया हूं, अकेले जाऊंगा और वही परिस्थिति उसकी भी है। लेकिन हम अपनी इच्छा को तो महत्व देते, लेकिन दूसरे की इच्छा से राजी नहीं होते। और एक चीज और समझ लेना, जो मेरे आसपास सालों से रहते हैं सबको मालूम है, मुझसे ये पूछो ही मत कि क्या करूं। मैं एक ही जवाब दूंगा, जो आपकी इच्छा है वो करो। अच्छा बुरा ये बात की बात है, अभी तो आपकी इच्छा है, पूरी नहीं हुई तो आप दुखी होंगे। और आप भी गौर कर लेना, जब भी आप किसी से पूछते हैं क्या करूं, उस समय भी आपके मन में रहता है कि ये जवाब दे तो अच्छा है। गौर करना, ये जीवन का सत्य है, ये मैं आपका सत्य कह रहा हूं। मैं मनुष्य के अस्तित्व का ऐसा कोई कंपन नहीं है जिसे मैं गहराई से नहीं जानता हूं। और आपको आपका मनपसंद जवाब मिले, इसलिए अक्सर पहले से बैकग्राउंड बनाते हैं, फिर पूछते हैं। और कोई मनपसंद जवाब नहीं देता तो बेचैन हो जाते हैं। ये सब आपका अनुभव है। तो पहली बात है, समझ लेना, कोई भी बात है, पहली बात ये है कि भाई तेरी जो इच्छा है वो बराबर है। आप देख लो कि उसकी इच्छा क्या है, और हर एक की इच्छा एक ही है कि पूरी हो जाए तो खुश रहूं, और कोई खुशी नहीं है इस दुनिया में। अब दिक्कत क्या आती? मैं होता तो मैं दोनों बात के देता कि ये तेरी इच्छा है, लेकिन तुझे होश नहीं है। ये तेरी इच्छा है, लेकिन तू ऐसा सोच रहा है क्योंकि इस पल ये विचार, ये धक्का हावी है, अगले पल ये इच्छा चली जाएगी, या इसका जब परिणाम आएगा तब तुम दुखी होगे और पछताओगे, ये मैं जानता हूं। तो मैं तीनों डायमेंशन कहता, तीनों डायमेंशन कह सकता, लेकिन 24 घंटे पूरे 500 करोड़ को तो मैं जवाब नहीं देने वाला। अब मैं सामान्य बात कर रहा हूं कि जब आपको मालूम नहीं है कि उसकी वास्तविक इच्छा क्या है और उसका परिणाम क्या होने वाला है, तो फिर आप एडवाइस मत दें, उसकी इच्छा पे विश्वास करें। आपकी बेहोशी में या आपके अज्ञान के कारण या आपके किसी प्रेशर, दबाव या मान्यता के कारण दी गई एडवाइस से उसकी इच्छा परमात्मा के ज्यादा निकट है। इस बात को समझ लेना। अतः गायों में कामधेनु में हूं। कृष्ण ने कभी जीवन में किसी को किसी बात के लिए मना नहीं किया, है ना? तेरी क्या इच्छा, ये आप शास्त्र पढ़ना। मुझे बहुत जल्दी नहीं है कृष्ण के बारे में कहने की, लेकिन मैंने पूरी किताब लिखी है। कृष्ण ने वो किया है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आपकी इच्छा है ना, मुझे क्या? क्योंकि आज का सत्य यह है
कि आपकी इच्छा पूरी होगी तो इस पल आप खुश होंगे। खुश होंगे तो आपके मन की शक्तियां बढ़ेगी, शक्तियां बढ़ेगी तो जीवन ऊर्जा बढ़ेगी। आप धर्म के निकट जाएंगे, आत्मा के निकट जाएंगे। लेकिन मैंने अपना ज्ञान ही झाड़ दिया और आपकी इच्छा रोक दी, हो गया। इसीलिए कृष्ण ने गीता में कहा है कि ज्ञानी लोग, किसी भी प्रकार के ज्ञानी, परिवार के ज्ञानी, समाज के ज्ञानी, धर्म के ज्ञानी, मनुष्य की बुद्धि में भ्रम पैदा मत करे, उसके जीने का सहारा मत छीने। उसके शौक और उसकी इच्छाएं ये मनुष्य के जीने का सहारा है। उस पे सीधा न तो अपना ज्ञान थोपे न गीता ज्ञान थोपे, है ना। समझ लेना, हर मनुष्य की अपनी एक क्षमता है, बढ़ेगी तब बढ़ेगी। लेकिन आज उसका जीवन क्या है? उसके शौक और उसकी इच्छाएं। अगर वो ही मार डाला तो कृष्ण कह रहे हैं उसके भीतर का मैं भी मर जाऊंगा। सहारा मत छीनो, उम्मीद बनाए रखो, उम्मीद बनाए रखो। अगर इच्छा और शौक पूरे होते रहे तो आज नहीं कल वो वास्तविक कृष्ण को जानेगा। अतः गायों में कामधेनु, मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि सबको यहाँ पर परिवार में रहना है, ऑफिस में रहना है, दोस्तों के साथ रहना है। और आप गौर करना कि वहां पर आनंद क्यों नहीं है, द्वेष क्यों है, झगड़े क्यों है, दुराव क्यों है, दुख क्यों है? क्योंकि सब एक दूसरे को दबाने में, ज्ञान देने में और टोकने में रस ले रहे हैं। हो किसी से कुछ नहीं रहा है। उसके बजाय ये है कि भाई उसकी पतंग है, उसका जीवन है, जरा देख लो, समझ में आता हो तो बोलना, वो तो आता नहीं है। अच्छा, आप इतने ज्ञानी थे तो आपका जीवन क्या है, ये भी गौर कर लें। मेहरबानी करके मैं कह रहा हूं, एडवाइस देने के पहले खुद अपने जीवन में झांकना चाहिए मनुष्य को कि मैंने क्या अचीव करा, मैं क्या हूं। मेरी ईर्ष्या दूर हो गई, मेरा क्रोध दूर हो गया, मेरी इच्छाएं पूरी हो गई, मेरा भिखारीपन चला गया, मेरा कुछ गया नहीं, मेरी सारी समस्याएं वहीं की वहीं हैं। तो फिर इसको एडवाइस क्यों दे रहा हूं, इसके जीवन के बीच में क्यों आ रहा हूं? इतना तो हमें समझना चाहिए। ये तो साधारण बुद्धि की बात है। और फिर मैं करूंगा तो मैं भरूंगा। आप जीवन का एक और नियम समझें। अगर किसी ने आपसे पूछा कि मैं ऐसा करूं, आप कहें नहीं ऐसा नहीं वैसा कर, वो बोले नहीं मेरे को ऐसा ही करना है, तेरी इच्छा है, हाँ, जवाबदारी तेरी, हाँ कर। फिर वो आपके पास रोते हुए कभी नहीं आएगा, ए गड़बड़ हो गई, मैंने थोड़ी बोला था करने का। अभी हम करते क्या हैं? कई बार दबाते, कई बार टोकते, वो आपकी मानता, गड़बड़ तो होती, क्योंकि हम भी ज्ञानी नहीं है, वरना हमारे जीवन में गड़बड़ नहीं होती। फिर वो झगड़ने आता, ये हुआ तुम्हारी वजह से। आप अपना टेंशन बढ़ा रहे हैं बेमतलब का। वो करेगा, वो भरेगा, और आपके पास कभी रोने को नहीं आएगा कि मैंने ऐसा किया था। कोई आज तक आपके पास रोने को आया कि मैंने ये किया था गड़बड़ हो गई, वो किया था गड़बड़ हो गई? नहीं। वो क्या कहने आता है, आपने कहा था ना गड़बड़ हो गई। जहां जहां आपने दखलंदाजी करी है वहीं वहीं आपसे झगड़ने आ रहे हैं सब जने। अब मैंने कुछ करने को कहा ही नहीं तो मेरे पास आएगा कौन है? हम बेमतलब के रायचंद बन जाते। कृष्ण मन और जीवन के मास्टर। कृष्ण एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्ण शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्ण जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्ण जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता।
त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति हेतु कामदेव हूं और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूं। तो कामदेव तो सबको मालूम है। मैं नागों में शेषनाग, जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूं और पितरों में अर्यमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज में हूं। इसमें यमराज में हूं वो थोड़ा समझ लेना। हालांकि कृष्ण का एक एक शब्द समझने जैसा है, लेकिन मैं सिलेक्टिव जो हमारे से डे टू डे संबंध रखता है और जो हमारा मन होना चाहिए। अब यमराज हम किसको कहते? यमराज हम किसको कहते और यमराज का गुण क्या है? सबको मालूम है। यमराज किसको कहते? सबको मालूम है। मैं आपसे पूछता हूं, यमराज का गुण बताएं। ट्राई करें थोड़ा, देखो साइकोलॉजी है, हमारी बात है। ऐसी कोई बात नहीं है जो आप में से किसी को नहीं मालूम है। थोड़ा सा होश, थोड़ा सा अस्तित्व का होश रखें अपने ओरिजिनल। ये जो मैं का अस्तित्व है ना, उसको कमजोर करेंगे और अपने भीतर पूछेंगे, सारे जवाब आ जाएंगे। तो कोई कहना चाहता कि जो कृष्ण कह रहे हैं यमराज में हूं, तो क्या इशारा करना चाह रहे हैं कृष्ण? हाँ, माइक देना प्लीज। इज इट रिलेटेड टू टाइम? समय का क्या? यानी जब अभी आपका कुंज का डंका बज चुका, यानी नाउ योर टाइम हैज कम, तो उसका रेफरेंस है यहाँ पर। समय हो गया अभी फॉर दिस लाइफ। आप 25-30% यात्रा कर चुके, पूरी नहीं, 25-30% कर चुके। आपका डायरेक्शन आपने सही पकड़ा। कोई खुल के बताना चाहे प्लीज। एक्सक्यूज मी, इन्होंने कहा वो उसी के साथ कनेक्टेड है। आपने कहा कि 25% ठीक है, तो मैं हूँ यमराज मैं ही हूँ कहना चाहते हैं। इसका मतलब मैं ही डिस्ट्रॉयर हूँ। शुरू में आपने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश में विष्णु मैं हूँ, इसका अर्थ यही होता है। वो तो वो कह चुके। यहाँ पर यमराज और जो ब्रह्मा विष्णु महेश का महेश है, उसमें फर्क ये है कि यमराज का शासन मनुष्यों तक माना जाता है और उसका शासन ब्रह्मांड तक माना जाता है ना। तो दो बात में फर्क हो गया। कृष्ण कहना चाहते हैं कि जैसे यमराज जो है उनका व्यवहार सभी के साथ एक सा है वेरी गुड, और वेरी वो गुड। एक ही नापदंड से सबके साथ व्यवहार करते हैं। हाँ, और जब जरूरी होता है कि भाई ये आदमी को उठा ले जाना चाहिए, उसे उठा ले जाते हैं और समाज ऐसे ही चलते रहता है। वेरी गुड, एकदम 100% करेक्ट। यही मैं कह रहा हूँ कि क्या है कि मैं चाहता हूँ कि एक बार की गीता आपने सुन ली, ठीक है, आप रिकॉर्डिंग देखिए, टीवी पे देखिए, याद करिए, लेकिन बाद में दूसरी बार खुद पढ़ें। और इसमें ऐसी कई चीजें निकलेगी जो मैंने आपसे नहीं कही है, और जो कही है वो आप याद करेंगे, आपका जीवन बन जाएगा। ये जादू की छड़ी है, अपने को पहचानना और अपने जीवन की छोटी से छोटी बात पहचानना, और क्या जानना चाहिए। परफेक्ट बोला आपने। और कोई? यमराज का मतलब अपनी जो गति है, जो कर्म करते हैं, और जब अपना बुरा वक्त शुरू हो जाता है और मति मर जाती है, मतलब यू आर नॉट लिसनिंग टू योर सोल एंड यू आर वॉकिंग इन अ
कंप्लीटली माइंड. सो इट्स टाइम अवेयरनेस के यम का प्रवेश हो चुका है आपके जीवन में, और अब धीरे धीरे आपका अंत निश्चित है. मैं आपको समझाता हूँ, काफी अच्छा बोला सबने, निकट निकट ही रहा, 25% ठीक है, पूरी 100% यात्रा. एक चीज समझ लेना कि जीवन में जो निर्णायक शक्ति है वो समय है, और समय का ज्ञान मनुष्य को बिल्कुल नहीं है, और समय एक अंतिम इंटेलिजेंस है. अब यमराज का पहला गुण है कि वो किसी को समय से पहले नहीं उठाता और समय के बाद नहीं उठाता. यमराज का अर्थ है टाइमिंग. और हमारा पूरा जीवन और हमारे पूरे जीवन का खेल टिका हुआ है टाइमिंग पे. इस बात को समझ लेना. यहां पर समय का ज्ञान नहीं है, और अभी मैं समय पे बोल भी नहीं रहा हूं. ये अंतिम इंटेलिजेंस है जिसको कभी किसी मनुष्य ने छुआ नहीं पूरा, और जो थोड़ा बहुत छुआ वो कृष्ण, अष्टावक्र और लाओसे ने छुआ. तो पूरे जीवन का खेल टाइमिंग का है. वो आप कहते हैं ना, बैट आपके हाथ में है क्रिकेट का, बॉल वहां से आती, अगर फिक्स क्षण पे, क्षण के हजारों सेकंड की बात है, 1000वें सेकंड पे अगर बैट बॉल पे लगता है तो ही शॉट जाता है ना. खेल का है टाइमिंग का. पूरे जीवन का छोटी प्रक्रिया से लेकर बड़ी प्रक्रिया तक खेल टाइमिंग का है. कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि क्रोध बुरा है, काम बुरा है, अहंकार बुरा है. बुरा तो कुछ भी नहीं है. बुराई क्या है? टाइमिंग की. और हर मनुष्य की टाइमिंग में देखता हूं जीवन में, तो जब उसे प्रेम से बोलना चाहिए तब वो क्रोध से बोलता है. गलत समय पे गलत मंत्र पढ़ने में सबकी पीएचडी है. हाँ, मतलब मैं जीवन देखा है, हजारों लोगों के साथ जिया हूं. मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, अगर टाइमिंग का खेल सीख गए तो वो एक ऐसा मैजिक है कि चाबी घुमाना है. अब हर कार्य होने का भी एक समय होता है. हर कार्य होने का, जो मेरे आसपास रहते हैं वो सब जानते हैं. उससे पहले और उससे बाद में अगर वो कार्य किया, असफल होना तय है. सो जल्दबाजी भी नहीं और आलस भी नहीं, है ना. ओवर अलर्टनेस भी नहीं और इग्नोरेंस भी नहीं. थोड़ा समझना, मैं धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहा हूं. समय मेरा सब्जेक्ट नहीं है आज का, लेकिन कृष्ण जो यमराज कह रहे हैं वो खेल टाइमिंग का है. अब मनुष्य की मौत कैसे होती और क्यों होती, ये कोई जानता है? मैं बताता हूं. क्योंकि समय निकला जाता है, मनुष्य स्वयं मरने की इच्छा करता है, और एक दिन इच्छा करते करते वो थक जाता है स्वयं ही. तो एक टाइमिंग फिक्स हो जाता है कुदरत से कि अब इसको, एक मृत्यु का कारण बता रहा हूं मैं, समझ लेना. और कोई मनुष्य ऐसा नहीं है, सामान्य मनुष्य की बात कर रहा हूं, जो मरने की इच्छा से न जी रहा हो, है ना. अब कष्ट उठाना भी मरने की इच्छा है ना. और ये भी कोई जीवन है, मतलब मरने की इच्छा हो गई. ये क्या हो गया? अरे मर ही गया. तो मनुष्य टुकड़े टुकड़े में मरता है, इस बात को समझना. और एक दिन
मौत खींच के पास में ले आता है। लाइफ भी मरने की इच्छा के अनुपात में अच्छी और खराब होती है। जिसकी मरने की इच्छा नहीं है उसका जीवन खराब कभी नहीं होगा, और जो मरने की इच्छा से जी रहा है वही परेशान है। और सभी जानते हैं कि अपने मन के खिलाफ जाते ही आप मर जाते हैं। ये भी मरने की इच्छा का सबूत है। दूसरी बात, ये खेल जन्मों जन्मांतर का, अब मैं कहां डिटेल में जाऊंगा। कई बार ऐसा होता कि मनुष्य का अहंकार, उसका भ्रम इतने पीक पे पहुंच जाता कि उसका जिंदा रहना अगले जन्म के लिए खतरनाक हो जाता। तब भी टाइम फिक्स हो जाता। कई बार ऐसा होता कि मनुष्य अपनी मानसिकता का कुछ पीक पकड़ता और ऐसा लगता कि यहीं पे स्टॉप करा जाए और फट से उसको अगला जन्म दिया जाए, आइंस्टाइन बन जाएगा, तब भी स्टॉप आ जाता। तो कई कई कारण से मनुष्य के जीवन पे स्टॉप आते, कई कई कारण से लाइफ प्रभावित होती, और ये सारा खेल समय का है। तो यमराज समय से पहले या समय के बाद में कभी किसी को नहीं उठाता है, और वो समय हर मनुष्य स्वयं तय करता है। वो कंप्यूटर फीट है। ये तो एक बात हुई। दूसरा, जैसा इन्होंने कहा परफेक्ट, कि यमराज पक्षपात नहीं करता है ना, कि अरे भाई ये तो कृष्ण और बुद्ध है, इनको तो 3000 साल बाद उठाऊंगा। यमराज एक ही बात समझता है, सब शरीर है बिना भेदभाव के, और शरीर है तो दो कारण है, एक मरने की इच्छा है, और जब बुद्ध क्राइस्ट महावीर होते, कभी आपको भी अनुभव होगा, तो वो ये सोचते कि बस जो करना था, जितना करने भेजा था, हो गया हो गया। वो अपनी इच्छा से मरते, हम बेमौत मरते। दो बात का फर्क समझ लेना। अब इससे डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगा। तो शासन करने वालों में यमराज हूं। अब यहां पर शासन करना तो हर कोई चाहता है ना, मेरी सुन, ऐसा कर, लेकिन टाइमिंग का किसी को कुछ मालूम नहीं है ना। जिसका कोई गुनाह नहीं है, जिसका गुनाह इतना बड़ा नहीं है, उसको मार डालते हैं, और एक का गुनाह बढ़ता जा रहा है लेकिन उसको कुछ नहीं करते हैं। हम शासन करने वालों में आपस में यमराज नहीं है, जरा गौर करना, यहां पर कोई यमराज नहीं है, लेकिन यमराज बनने की कोशिश करो। हम क्या करते, जिससे डरते उसको कोई सजा नहीं देते, है ना। जो बड़ा होता उसको सजा नहीं देते। मतलब सारा गलत काम हम डे टू डे लाइफ में करते हैं और उसका हम भुगतते हैं। ये धर्म की जो बातें हैं, ये हमारा जीवन बनाने की बातें हैं। शासन करने वालों में यमराज हूं, बिना पक्षपात के और टाइमिंग पे, और टाइमिंग नहीं है तो सब गड़बड़ हो जाती। बार बार सब जने कहते हैं कोई मेरी सुनता नहीं, बच्चे मेरी सुनता नहीं। अरे बच्चे भी सुनेंगे, लेकिन आप टाइम पे बोलेंगे तो। अब बेवक्त 4 बच्चे मिलके खेल रहे हैं, तेरे को मालूम है, वो बोलेगा हाँ मेरे को मालूम है, तू सताने आई मेरे को। ये कोई सुनने का टाइम है? ये कोई सुनने का टाइम है? हम कब एडवाइस देने पहुंच जाते, कब टोकने पहुंच जाते, जरा गौर करना। तो टाइमिंग नहीं है, इसलिए हम परेशान हैं। और इसी श्रृंखला में कृष्ण आगे कह रहे हैं कि दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय हूं। तो समय तो मैंने बता ही दिया आपको। जब भी मौका मिलता है थोड़ी थोड़ी समय की झलक मैं आपको देता हूं।
तो गणना करने वालों में समय हूं। अगर समय का कैलकुलेशन आ जाए तो समय का ज्ञान इतना बड़ा है कि किस आदमी को कौन सी बीमारी कब लग सकती, कब छूट सकती, कौन कब मरेगा, किसका अच्छा समय शुरू होगा, कौन आदमी का भविष्य क्या है, सब कुछ आप कैलकुलेट कर सकते। और यही नहीं, उसने अब तक क्या क्या किया और इससे आगे जाके अगर उसमें कोई बदलाहट नहीं आई तो अगले 25 जन्म उसकी मानसिक दशा आप लिख कर दे सकते। ये समय का जादू है। तो गणना करने वालों का समय हूं। और कृष्ण का पूरा जीवन क्या है? कृष्ण जय श्री कृष्ण क्यों है? क्योंकि टाइमिंग के मास्टर हैं। ऐसा टाइमिंग, और टाइमिंग वो जादू है कि उंगली से पहाड़ टूट जाते। टाइमिंग का खेल है। सो मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, समय पे ध्यान दो। सब कुछ समय है, समय निर्णायक है। और अगर आपके भीतर समय का ज्ञान उतरना शुरू हो जाएगा, और वो तभी होगा जब आप बाहर की दुनिया छोड़ देंगे, अपने को पहचानना शुरू करेंगे, तो समय का ज्ञान भीतर जागना शुरू हो जाएगा। और समय पता चल गया, फिर क्या टेंशन है? अगर समय ही पता चल गया और समय पता चलने लग गया, तो फिर आइंस्टाइन को लेबोरेटरी में जाने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। समय का ज्ञान हो गया, वो आइंस्टाइन हो गया। समय का ज्ञान हो गया, वो न्यूटन हो गया। बैठे बिठाए समय का ज्ञान हो गया, लाओजू हो गया। समय महान है। सो हम कितने जागे हैं और कौन कितना जागा है, उसका एक ही लेबोरेटरी टेस्ट है कि वो समय को कितना पहचानता है। समय को कितना पहचानता है, बस। और समझ लेना कि वो मनुष्य दावे से कह सकता है कि मेरे साथ कभी भी कुछ भी अप्रत्याशित, यानी जो मुझे ना मालूम हो, वो घट ही नहीं सकता। समय जानने का अर्थ है कि अब मेरे लिए दुनिया में कोई न्यूज नहीं बची। मुझे सब मालूम है। कोई खबर लेके आता है मर गया, मैं जानता था मरने वाला है। क्योंकि मैं समय जानता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। और मेरे आसपास वाले हमेशा बड़ा घबराते मेरे से, क्योंकि एक तो कुछ छिपता नहीं, सब कुछ पहले से कह देता, सब कुछ मालूम रहता, और मैं हर व्यक्ति को उससे ज्यादा जानता हूं। तो गणना करने वालों का समय हूं। और मैं चाहता हूं, आज का मनुष्य वैज्ञानिक युग में है, आप लोग इंटेलिजेंट लोग हैं, धर्म को समय के अलावा कुछ मत पकड़ें, जीवन को समय के अलावा कुछ मत पकड़ें, परमात्मा को समय के अलावा कुछ मत पकड़े। ये अंतिम ऊंचाई है ज्ञान की, इंटेलिजेंस की। समय, समय और समय। मेरे को जब भी मौका मिलता, मैं टुकड़े टुकड़े में आपको समझाता हूं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि गणना करने वालों का समय हूं, तथा पशुओं में मृगराज सिंह हूं, और पक्षियों में गरुड़ हूं। अब सिंह भी हम जानते, शेर, शेर के भी गुण हमारे जीवन में नहीं है। शेर को राजा कहते, क्यों? क्योंकि शेर भूखा होता तभी शिकार करता। हम क्या करते हैं? यहां पर हम भूखे नहीं हैं, फिर भी हम शिकार करने जाते हैं। अब की किसका शिकार करने निकले? मर्सिडीज का। मनुष्यों में राजा और पशुओं में शेर, है ना? अब सब जने अपनी परेशानी समझे। परेशानी क्या है? आवश्यकता नहीं है पूरे जन्म खा पी सके इतना सामान पड़ा है, और रात भर नींद नहीं आती, सुबह सुबह शिकार पे निकलना है। और हमारा जो शिकार किया हुआ सामान है,
वो दूसरे लोग खा रहे हैं, हमको मालूम ही नहीं है। जैसे ही हम शिकार के लिए निकलते कि लोमड़ी आ जाती, कुत्ते आ जाते, सब खा जाते। हर कोई देखना, नया शिकार करता, पुराने का हिसाब नहीं मिलता। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। My name is Omkar Kulkarni and I'm a engineering student. मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड। सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। तो खैर कोई क्वेश्चन हो तो ले लेता हूं आप। सर आप ये मतलब काफ़ी अपने चैप्टर्स चल रहे हैं, उसके बीच बीच में आप टाइम के बारे में बताते हैं और ये बताते हैं कि टाइम का ज्ञान बहुत बड़ा है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेरा ये सजेशन है कि अगर ये बीच में अगर ये 10वां चैप्टर ख़त्म हो जाए उसके बाद में कुछ टाइम का हो सकता है क्या? नहीं, टाइम का क्या है कि अगली सीजन में जब हम लेक्चर शुरू करेंगे ना, गीता खत्म होने के बाद, तब इन्हीं सारे टॉपिक पे सलंग लूंगा मैं टाइम, क्योंकि समय बहुत बड़ा टॉपिक है, वैसा कोई छोटे में खत्म होने वाला नहीं है। ये तो टुकड़े टुकड़े में जहाँ जहाँ कृष्ण कहने, तो मैं आपको इशारा करता हूँ कि आप देखें अपने जीवन में जाके, तो आपको भी समझ में आता है सब खेल समय का है ना। और समय की कहावतें भी सबने सुन रखी है ना, कि समय बलवान तो मनुष्य बलवान। तो ये समय क्या है? वो तो बराबर है, मतलब इम्पोर्टेंट ये है कि आपके पास काफी कुछ उसके बारे में बोलने के लिए है। हाँ, तो मैं ये लेकिन सोच रहा वो था मैं कि सलंग बोलूंगा ना, वो मैं ठीक है। सलंग बोलूंगा ना। ओके ओके। अभी समय पे तो मेरा स्पेशल लेक्चर है ना, समय पे साइकोलॉजी पे, धर्म पे, सत्य पे मैं स्पेशल लेक्चर्स दूंगा। अभी तो जितना गीता में आ रहा उतना थोड़ा थोड़ा मैं एक्स्ट्रा ही बोल के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि ओरिजिनल समय पूरा समझ जाएं आप। मुझे ये एक छोटा सी प्रश्न पूछना था। आप अभी कहा था हम बचपन से किताबों में, वो ये शास्त्र विद्वानों ने फिल्मों में, टीवी में, रामायण में, महाभारत में यही सुना है 100 में 95% विष्णु का अवतार कृष्ण है, और आप बोल रहे हो विष्णु की अवतार कृष्ण हो ही नहीं सकता। अभी हम इस झंझट को निपटे कैसे, आप ही बताइए। मैंने बताया सर, ये जो टाइम एंड स्पेस के बाहर है वो जन्म नहीं ले सकता। और भगवान हम किसको कहते हैं? जो टाइम एंड स्पेस के बाहर है। तो एक बार हो गया तो हो गया, उसका पुनर्जन्म हो ही नहीं सकता। उसका पुनर्जन्म नहीं हो सकता और कोई जन्म से भगवान नहीं हो सकता। मैंने बताया सही आपको। क्यों, ये किसके समझ में नहीं आया? इनके तो समझ में नहीं आया। नहीं, वो जब समय समझाऊंगा तो आप समझें एक चीज कि मोक्ष हम किसको कहते हैं? मोक्ष हो गया फिर जन्म नहीं हो सकता। तो जन्म हो रहा है मतलब वो आदमी मुक्त नहीं है। दोनों बात मैंने बताई, आप यूं समझें। टाइम और स्पेस नहीं समझते तो ये साधारण बात क्यों नहीं समझते? अगर आदमी को मोक्ष हो गया, हम क्या कहते हैं? बुद्ध को मोक्ष हो गया, मतलब क्या है? बुद्ध दोबारा नहीं आएंगे। तो कोई यहां पर किसी का अवतार नहीं हो सकता। ये तो मैंने आपको बताया। यहां पे कृष्ण ने कह दिया कि अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु, तो बस विष्णु का अवतार हो गया।
तो लिखने में तो कुछ भी कोई भी लिख रहा, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? लिखने में तो बाइबल में लिख दिया है ना कि सूर्य चक्कर लगा रहा है, तो उससे कोई चक्कर थोड़ी लगा रहा है। तो शास्त्रों में उस जमाने में जिसको जो समझ में आया लिख दिया, उससे क्या लेना देना है? आप ये समझे कि अगर मोक्ष हो गया तो उसका जन्म नहीं हो सकता, और जिसका जन्म हुआ है वो मुक्त नहीं है, तभी जन्म हुआ है। तो कोई जन्म से भगवान नहीं हो सकता, और भगवान होने के बाद जन्म नहीं हो सकता, तो अवतार कहां से आ गया? जो विज्ञान है, जो सबूत है, जो साइकोलॉजी, वो सत्य है। अब वहां पर इतना ज्ञान थोड़े ही था, तो लिख दिया कुछ भी, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? भाई मैं मुक्त हो गया, मेरी कोई इच्छा नहीं रही, मैंने पिछली बार भी बताया था, मेरी कोई इच्छा नहीं रही, तो मुझे समय क्यों मिलेगा? समय नहीं मिलेगा तो जीवन कैसे मिलेगा? मैं वापस नहीं आऊंगा, समा गया, मेरा कण गायब हो गया। अब अगर कोई कण आया है, इसका मतलब वो मुक्त नहीं हुआ था। अगर कृष्ण पैदा हुए हैं, अगर वो पिछले जन्म में भगवान हो गए होते तो पैदा कैसे होते? ये सिंपल बात है। अब दूसरे लोगों के लिए बड़ी बात हो सकती है, आप तो इतना सुनते हैं, ये बात किसको समझ में नहीं आई? साधारण सी बात है। और हमें वैज्ञानिक युग में, मैं वैज्ञानिक तरीके समझाता हूं क्योंकि मुझे नॉलेज है, मैं जानता हूं। तो मुक्त हो गया वापस नहीं आएगा, और वापस आया उसका अर्थ है मुक्त नहीं है। इसलिए मैं सबसे पहले खिलाफ हूं, ये पैदाइशी भगवान था, अरे मेहनत करके बनाए, बस दो बात में फर्क है। और जब हम मेहनत करके बनाए के हिसाब से जीवन देखते, तो ही वो जीवन हमारे काम आ रहा है। अब पैदाइशी थे, लीला है, अरे लीला थोड़ी ही है, कोई लीला थोड़ी चल रही है। महान कर्म करे हैं, महान लोग हैं, अपने को महान बनाया है, और वही हमें सीखना है। तो ये तो हवाई बात है। आप शास्त्र पढ़ोगे तो शास्त्र में तो क्या कुछ नहीं लिखा है, क्या कुछ नहीं लिखा है, कुछ बाकी नहीं है, कुछ बाकी नहीं है। कोई सूर्य खा जाता है, कोई चांद खा जाता है, कोई नदी का पानी रोक लेता है ना? तो ये विज्ञान क्या मूर्ख है? और कोई व्यक्ति उस जमाने में नदी के पानी रोक रहे थे, सूर्य खा रहे थे, तो गाड़ी क्यों नहीं खोजी? इतना बड़ा बड़ा काम कर दिया, छोटा सा काम कर लेते, गाड़ी खोज लेते, क्यों गाड़ी में घूम रहे थे? पक्के मकान बना देते, मोबाइल खोज लेते, संदेश देने जा रहे हैं, महीने महीने भर में संदेश पहुंच रहा है, क्यों ये सब है? तो हवाई बातों से क्या होता है? आई हैव अ क्वेश्चन। जो आज आपने समय के बारे में बताया, जो भी जितना भी मैं समझ पाया कि समय से मतलब यू कैन ग्रास्प की टाइम, समय समय पर जो भी कुछ होना चाहिए। तो और पहले आपने जैसे बताया कि जो मज़ा आ रहा है वही करना चाहिए। तो इसमें मतलब जो क्रिया कर रहे हैं या एक्शन जो भी हम कर रहे हैं या डिसाइड करके कर रहे हैं, तो वो मज़े के हिसाब से और वो समय भी उसी समय घटता है, ये थोड़ा कुछ तालमेल? अगर कोई भी कार्य करने का आपका समय होगा, तो उस कार्य में आपको मजा आएगा। मजा नहीं आ रहा है, ये इस बात का पहला सबूत है कि वो कार्य करने का समय नहीं है और आप कर रहे हैं। हेलो। हाँ। हाँ, जो आज टेंशन के बारे में जो शुरुआत में जिक्र किया था, और उसमें आनंद लेने की जो बात कही थी, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। मुझे भी कई बार नहीं, हमेशा लोग पूछा करते हैं कि आपको कोई टेंशन क्यों नहीं होता, आप टेंशन क्यों नहीं लेते किसी बात का? तो मेरा एक ही जवाब होता है, मैं टेंशन का एक्सटेंशन कर देता हूँ, उसको बोलता हूँ आज नहीं कल, आज मस्ती ले लेते हैं। वेरी गुड। सर एक दूसरा सवाल। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, माइक माइक माइक। सर दो सवाल है। अरे बाप रे बाप। एक आपने बताया है कि कृष्ण भगवान वो कौन से तक्षक सर्प है, मतलब नागों में वो नाग है ना, मतलब वासुदेव नाग बताया है। वासुकी, हाँ। वासुकी नाग। तो उनका क्या मतलब अभिप्राय है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एक ये चीज़ है। और दूसरा आपने जो टाइम स्पेस बताया, वो जो कृष्ण पैदा हुए समय के बाहर चले गए, वो सब समझ में आ गया है, तो हम उससे बंधे हुए हैं।
मगर एक दूसरा छोटा सा सवाल है कि जो आदमी समय के बाहर चला जाता है तो वो मुक्त हो जाता है, जैसा आपने बोला है वो भी सही है, समझ गए हैं, मगर मुक्त होके वो कहाँ जाता है? मुक्त होके तो एक ही चेतन में मिक्स हो जाता है, जीते जी मुक्त होता है। अभी बुद्ध क्राइस्ट क्या है, जीते जी मुक्त है। जीते जी मुक्त का अर्थ क्या है, क्राइस्ट को सूली पर लटका रहे, लेकिन क्राइस्ट तो समय के बाहर है। तो आपको क्राइस्ट के एटीट्यूड से, मीरा के एटीट्यूड से, कबीर के एटीट्यूड से मालूम पड़ जाता है कि ये समय के बाहर है, इनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हम समय के अंदर है, इसलिए हमको फर्क पड़ रहा है। ये बात समझ में आ गई। अब वो समय के बाहर हो गए तो जब तक शरीर है, जब तक शरीर है तब तक यहाँ पर मुक्त जीते, और बाद में मुक्ति हो गई, फिर पुनर्जन्म नहीं होता। बाद में पुनर्जन्म होने की संभावना नहीं है। अच्छा, ये हो गया। वो सर्प का बता रहे थे, उसका क्या वासुकी। हाँ, वासुकी का अभिप्राय क्या है? मतलब आइडिया नहीं है मेरे को, उनको मालूम होगा ना। वासुकी सर्प की विशेषता क्या है? एग्जैक्टली तो नहीं कह सकता, पर वासुकी जो नागलोक के राजा थे ना, जो नागराज जो थे ना, वो वासुकी थे। एक्चुअली क्या होता है, कई बार मैं कई शब्द तो इसमें पकड़ता भी नहीं हूं कि उस जमाने के शास्त्रों में जो मशहूर था वही शब्दों का कृष्ण प्रयोग कर रहे हैं, है ना। अब गायों में कोई कामधेनु है तो नहीं। अब आप कहें कामधेनु गाय कौन सी है, तो कहां से लाएंगे? अभी तो एक कल्पना है जो शास्त्रों में कल्पना करी है। देखो, एक तो आप क्या समझते हैं कि जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, तो अभी जो केजी के स्टूडेंट होते हैं तो हम उनको क्या करते हैं, अनार का, तो क्या करते हैं, अनार का फोटो बनाना पड़ता है ना। तो जितनी पुरानी बातें हैं ना वो है साइकोलॉजिकल, लेकिन फोटो के हिसाब से समझाई जाती है ना। अभी कह दें कि समय के 3 स्वरूप है तो कौन समझेगा उस जमाने में? तो बोलते थे एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक महेश, और तीनों एक मूर्ति में, है ना। तो समय के 3 स्वरूप है, एक शरीर 3 मुंह है ना, कल, आज और कल। अब हम क्या करते हैं, अब हम ब्रह्मा विष्णु महेश को सही में ले आते हैं। दिक्कत क्या आ रही है, थोड़ा समझना आप बात को। अब ऐसे ही कई शब्द उस जमाने के शास्त्रों में जो लिखे हैं, जो मशहूर है, वो कृष्ण कोट कर रहे हैं और उस हिसाब से कह रहे हैं सर, उसमें हाँ सर 1 मिनट, हाँ, मैं सॉरी फॉर इंटरप्शन। मैं अभी मुझे याद आ गया, इसलिए मैं बता देता हूँ हाँ। वासुकी के बारे में। नहीं, शास्त्रों के हिसाब से नहीं, कोई सांप ऐसा है इस नाम का, जाति जाति याद आ गया, इसलिए मैं बता रहा हूँ। वासुकी जो थे, वो जब देवासुर वो हुआ था समुद्र मंथन, तो समुद्र मंथन जिस नाग से किया गया था ना, जिसको लपेटा गया था, वो वासुकी नाग थे। वही बात है ना, इसलिए तो अब कोई सांस को लपेट के समुद्र का मंथन कैसे हो सकता है? इतने बड़े समुद्र का मंथन तो सांप कितना बड़ा होगा? तो इसीलिए मैं क्या कहता हूं कि उनमें जाता नहीं हूं, जैसे एक कल्पना होती है। मैंने क्या बताया कि पुरानी बातें सारी चित्रकारी वाली है, कि दृश्य में जब तक नहीं समझाएंगे समझ में नहीं आएगी। अब आज जमाना बदल गया, हम एडवांस हो गए। अब क्या होता, हम उन चित्रों को पकड़ के चलते, फिर उनको हकीकत बना दिया और फिर भटक गए। तो ऐसा नहीं है, चित्रों वाली कहानियों से भी कोई दिक्कत नहीं अगर आप सबक लेते हैं। हम सबक नहीं लेते हैं, हमारी विशेषता ये है कि हम उस चित्र को चमत्कारी बना देते हैं, ये दिक्कत है। ये टाइम टाइम से रिलेटेड एक क्वेश्चन है सर। हाँ। जैसे आपने बताया कि मनुष्य की मरने के कई कारण हैं, तो अपनी इच्छा, सारी इच्छाएं पूर्ति हो जाए तो भी जाता है, वगैरह वगैरह, कई कारण। तो फिर शासन करने वालों में यमराज कैसे हुए? कौन? अब शासन करने वालों में यमराज, मतलब टाइमिंग में करता है वो, टाइमिंग, अपने जीते तो जी। इसको थोड़ा विस्तार से बतलाएंगे। अरे अपने जीते जी जैसे यमराज शासन करता है कि बगैर समय के किसी को उठाता नहीं, समय के पहले छूता नहीं, पक्षपात करता नहीं, और समय होते ही बुला लेता है। अब आपको एक उदाहरण देता हूं। रामकृष्ण परमहंस ज्ञानी थे और परम ज्ञानी थे, और ज्ञानी का अर्थ क्या होता है, वो समय की भाषा समझता है ना। और मैंने आपसे कहा कि सब कुछ समय है, तो
वो विवेकानंद की हरकत देखते थे। विवेकानंद कितने हट्टे कट्टे थे, है ना? वो आदमी शायद जीने का विश्व रिकॉर्ड बना सकता था। बिल्कुल बिल्कुल बरोबर है? बिल्कुल थोड़ा समझना इस बात को। लेकिन रामकृष्ण परमहंस देखते थे कि इसका जो एक गुण है, हम गुण को समय कहते हैं। समय का अर्थ होता है कि मैं सारी बात समय के रूप में बोलता हूं। मेरे लिए आप एक समय है, आपका सवाल एक समय है, मेरा जवाब एक समय है, उसका जो असर होगा वो समय है ना? मैं अभी बोलूंगा तो मैं देख लूंगा कि असर अभी होगा या अभी 20 फिर 80 और फिर इस दिन पूरा असर होगा। तो ये सब समय है, आप समझें। तो मेरे जीवन की पूरी दृष्टि सिर्फ समय है ना? मुझे और किसी चीज को कोई लेना देना नहीं। मेरे लिए सारी वस्तु, सारे व्यक्ति समय है। तो रामकृष्ण परमहंस ने देखा कि इसका ये जो गुण है, ये जो समय है, और अगर ये जारी रहा तो ये किसी दिन रातों रात मर जाएगा, और कोई कारण नहीं, कोई बीमारी नहीं। और रामकृष्ण परमहंस को ये चिंता रहती थी, लेकिन कुछ नहीं कर पाए, विवेकानंद चले गए। तो रामकृष्ण परमहंस का ज्ञान देखें आप, और विवेकानंद का उदाहरण देखें। तो मैंने बताया ना कि ये मन का खेल है। अब समय में आपको विस्तार से समझाऊंगा, या कभी सवाल पूछेंगे तो बताता रहूंगा, लेकिन मृत्यु भी मनुष्य तय करता और यमराज भांपता। मनुष्य तय करता और यमराज भांपता। अब इतना बड़ा ज्ञान है ये समय, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन आप देखें, सब कुछ समय है, सब कुछ समय है। मैंने क्या बताया आपको? आपने सवाल पूछा वो समय है, मेरा जवाब समय है, आप समय है, जवाब देने वाला मैं समय हूं, और उसका असर भी एक समय है। जिस रोज आप इस हिसाब से देखने लग जाएंगे ना, मजा आ जाएगा। तो कृष्ण भी एक समय है, रामकृष्ण परमहंस भी एक समय है। वो भी एक पल का किस्सा था, ये भी एक पल का किस्सा है। कल तुमसे जुदा हो जाएगा जो आज तुम्हारा हिस्सा है। और हम क्या कर रहे हैं? जो किस्सा बीत गया, उस पल का किस्सा था, उसको हम आज खोज रहे, आज जिंदा कर रहे। वो बात चली गई, वो रात चली गई, हम समझने को तैयार नहीं है, हम समझने को तैयार नहीं है। हम आज भी वृंदावन खोजते, आज वृंदावन नहीं हो सकता, है ना? हम आज भी राधा खोजते, आज राधा नहीं हो सकती। तो वो भी एक पल का किस्सा था, ये भी एक पल का किस्सा है। तो इस पल का किस्सा जो है, वो ही सत्य है, वो ही ईश्वर है। लेकिन कैसे कहूं मैं? तो सब कुछ एक समय था, एक समय है, एक समय आएगा। तो आप देखिए, कृष्ण एक समय था। अगर आप समझते हैं, मुझे तो अच्छा लगता है, लेकिन बस इस दृष्टि देखिए, कृष्ण एक समय था। अब प्लीज। सर, अक्षय जी पूछते हैं, यूं तो सब इंसान जीवन भर प्रेम पाने की कोशिश करते हैं या प्रेम खोजते हैं, फिर ये टेररिज्म के बढ़ने का कारण क्या है? टेररिज्म बढ़ने का कारण कट्टरता है। और प्रेम किसको कहते हैं? एक तो क्या होता है, साइकोलॉजिकली शिक्षाएं गलत दे दी है। प्रॉब्लम क्या है? मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सब जने फिर समझ लेना। धर्म हमारी बात है, और आप इस बॉक्स के बाहर गए, इस 6 फुट के बॉक्स के बाहर गए, तो समझ लेना आप धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, अधर्म की चर्चा सुन ली, या धर्म को आपने अधर्म बना लिया। धर्म इस बॉक्स के बाहर की चीज नहीं है ना? तो प्रेम मतलब क्या होता है? मैं अपने से प्रेम करूंगा, सिर्फ, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, इस बॉक्स के अलावा की बात नहीं है। लेकिन साइकोलॉजी समझ में आती नहीं लोगों को। क्या? तो क्या कहते हैं? सबसे प्रेम करो। अब सब कहां से आ गए धर्म में? ये गलत फहमी है, थोड़ा समझना इस बात को। और मैं अपने से प्रेम करूंगा, मेरा अपना सबसे प्रेम हो गया। मैं अपने को जानूंगा, मैं अपना पूरा विश्व जान लूंगा। मैं अपना समय जानूंगा, मैं सबका समय जान लूंगा। तो प्रेम हमें अपने से करना है। जो अपने से प्रेम नहीं करता, वो कोई बड़ा आतंक कर रहा है, कोई छोटा आतंक कर रहा है।
जरा आसपास वालों को देखना, अपने को मत देखना। आपको लगेगा चारों ओर आतंकी है, आतंक के प्रकार अलग है। तो प्रेम बाहर नहीं करना है, बाहर कुछ भी नहीं करना है। फिर हम बाहर बाहर बाहर, बुद्ध भी भीतर है, कृष्ण भी भीतर है, किशोर भी भीतर है, रफी भी भीतर है। आप बाहर देखते हैं, मुझे समझ में नहीं आता बाहर देखते कैसे, भीतर है। तो धर्म की कोई बात बाहर नहीं है, हम बाहर चले जाते। बाहर क्या है? बाहर कुछ भी नहीं है। बाहर कोई भी प्रयोग आप करते वो अधर्म है। इसलिए मैंने समझाया, आप काई में खुश होगे वो देख लो, दूसरे का क्या होगा आपकी चिंता नहीं है, आप देख लो बस। लेकिन गारंटी होना चाहिए पीछे से दुख ना हो। उस कर्म में किसी को दुख हो जाए, ऐसा एक उदाहरण लाके मुझे बताओ। तो आप अपने को खुश करो, आपसे किसी को दुख नहीं होगा। आप अपने से प्रेम करो, आप किसी से नफरत नहीं करेंगे। आप किसी से नफरत करेंगे तो आपके मन में क्या क्या ख्याल आएंगे उस समय? आप खुश नहीं रहेंगे। अब आप खुश नहीं रहेंगे तो फिर आपका अपने से प्रेम क्या हुआ? नहीं हुआ। सिंपल समझो, आप अपने से प्रेम करो। मैं अपने से प्रेम करता हूं तो ईर्ष्या करूंगा, कितनी परेशानी होती है ईर्ष्या में। मैं अपने से प्रेम करूंगा तो टेंशन पालूंगा? नहीं पालूंगा। मैं अपने से प्रेम करूंगा तो किसी को दुश्मन समझूंगा? दुश्मन समझने में वो समय कितना खराब गुजरता है। और फिर दुश्मन समझूंगा तो 4 टेंशन में उसको ठीक करने में पालूंगा, 20 टेंशन नए वो मुझे देगा। तुम अपने से प्रेम कर का रहा हूं। तो धर्म की कोई बात आप बाहर मत ले जाओ। अगर कोई भी चीज, धर्म का कोई भी वाक्य आपको इस अस्तित्व के बाहर ले जाता है, या आप उस दृष्टि से देखते हैं कि गोकुल ऊपर है, कृष्ण ऊपर है, तो फिर खत्म हो गया। मैं बार बार कहता हूं, पूरी महाभारत भीतर, कौरव भी भीतर, अर्जुन भी भीतर, कृष्ण भी भीतर, कुछ बाहर नहीं है। बाहर देखते ही आप समझ लेना आप गलत जगह हैं बस। तो मैंने उनको समझा दिया। ये एक लास्ट क्वेश्चन। हाँ प्लीज। या एक क्वेश्चन है कि बाह्य ज्ञान और आंतरिक बोध में अंतर क्या है, और आंतरिक बोध हमें किस प्रकार जीवन में न्यू ऊंचाइयों को छूने में मदद करता है? अभी एक्चुअली समय का सवाल है, लेकिन ठीक है। आंतरिक बोध का अर्थ होता है कि एक तो मैं अपने को जानता हूं, जागा हुआ हूं। अब मैं अपने को जानता हूं तो मैं इतना भी जानता हूं कि मैं परमात्मा हूं, और नहीं भी हूं तो उसके निकट हूं, है ना, उसके निकट हूं। और मैं बार बार समझाता हूं, कृष्ण भी बार बार कह रहे हैं कि आपके निकट और आपके सबसे ज्यादा निकट कौन सा परमात्मा है? आपका अपना, है ना। अब फिर हम बाहर खोदने जाते, दिक्कत क्या है? सबसे निकट कौन है? तो सबसे निकट वाले को आप जाने, विश्वास करें, उससे कम्युनिकेशन करें, उससे पूछें। जो कृष्ण कह रहे हैं, मेरा भक्त बन, मुझे प्रणाम कर, उसको बोध कहते हैं। अब बाहर का विश्व क्या है, इस बात को भी समझना कि अंदर के विश्व में आया एडिसन को, जब उसकी माँ उसको बता रही थी, पढ़ा रही थी, तो उसको प्रयोगों में इंटरेस्ट आया, ये अंदर के विश्व में आया, है ना। तो उस विश्व में से जो आया उस पर एडिसन ने भरोसा किया, और फिर बाहर प्रयोगों को खोजना शुरू किया। तो फिर वो ज्ञान बाह्य ज्ञान नहीं रह गया, क्योंकि भीतर के विश्व से मेल खा गया। अच्छा, बात आपके समझ में आ गई? अच्छा, मैंने दोनों में समन्वय समन्वय होना चाहिए। हाँ, दोनों में समन्वय होना चाहिए। अगर मैं किसी के साथ हंस के बोल रहा हूं बाहर, तो भीतर प्रेम होना चाहिए, तो समन्वय हो गया। तो बाहर बचा कहां? वो बाहर बचा कहां? आप समझे चीज? तो वही तो मैं कह रहा हूं, बाहर कोई है नहीं। आप चाहो पूरा विश्व भीतर ले आओ, है ना, सबको दिल में बसा लो। बाहर कहां है? अब दिल में बसा है तो फिर वो बाहर है कहां? बाहर हम सिर्फ उस दिल का एक्सटेंशन कर रहे हैं, समझे आप? इसलिए मैं कह रहा हूं, बच्चों को खुला छोड़ दो। अगर उसको भीतर से पेंटिंग का बोध आता है, फिर बाहर
तमाम कोशिशें करे ना पेंटिंग के लिए, वो बाहर नहीं कर रहा है कुछ भी, वो भीतर भिजवा रहा है ज्ञान को, भीतर का और बाहर के ज्ञान का एक कोऑर्डिनेशन कर रहा है, जिससे वो आगे बढ़ेगा। अभी हम सोचते बाहर का ज्ञान ले लें, लेकिन भीतर का तो बोध ही नहीं है, भीतर का तो बोध ही नहीं है। तो भीतर के बोध से आना चाहिए पहले, फिर बाहर भाग दौड़ करें। भीतर से पढ़ाई आना चाहिए, फिर स्कूल जाए। भीतर से व्यवसाय में मजा आना चाहिए, फिर व्यवसाय करें। भीतर से आना चाहिए और इस कदर आना चाहिए कि एक हो जाए, बस। तो बाहर कोई बचे ना तो जीवन का मजा ही अलग है। थैंक यू सर। थैंक यू। एक जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन। आप समय के पीछे पड़ गए, घूम फिर के सोएंगे नहीं 6 महीने। आपने समय के कॉन्टेक्स्ट में गुण ये शब्द यूज किया, तो वही जो सात्विक, राजसिक, तामसिक, उसके बारे में बात हो रही है और कुछ? 1 मिनट समझाऊं मैं। मनुष्य समय है। मैंने क्या बताया, मैं सब चीज समय की दृष्टि से देखता हूं और आपको सिखाऊंगा। तो आप भी मेरे लिए एक समय है, तो आपका जो व्यक्तित्व है वो मेरे लिए एक समय है ना। अब मैं उस व्यक्तित्व में देख लूंगा कि माता जी का वेटेज 12% है ना, खुद का वेटेज इतना, स्वास्थ्य का वेटेज इतना, ये वेटेज इतना, ये आपके हिसाब से। फिर मैं सेकंड देखूंगा आपके समय में एक्चुअल वेटेज कितना, बरोबर है, तो ये आपका गुण हुआ, बरोबर है। फिर मैं देखूंगा कि आप एक्चुअल अपने को कितना पहचान के वेटेज को बराबर समझ रहे हैं और कितना गलत समझ रहे हैं, वो मैं देख लूंगा। तो उस हिसाब से आप आगे क्या क्या करोगे। अगर नहीं बदले तो मेरे को पूरी लाइन दिख रही है, तो पूरी लाइन मुझे तो दिख ही रही है, बरोबर है, तो उसको हम गुण कहते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस ने देखा कि ये जो है बाकी सब तो ठीक है, और क्या हुआ, विवेकानंद को कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं था, सोने गए और उठे ही नहीं। और रामकृष्ण परमहंस को देखो आप, जो जानते थे, जो जानते थे, अब इतने बड़े बड़े ज्ञानी हुए, हमने क्या फायदा उठाया, हमने समझा क्या, हमने उनसे प्यार क्या किया, हमने उनकी इज्जत क्या की, हमने नहीं किया। ये मैं कह रहा हूं, उनको भीतर बिठाना चाहिए, तब जाके वो जिंदा होते। हम बाहर बिठा देते हैं, उससे क्या मतलब है, हम बाहर बिठाते, मैं यही समझा रहा हूं, अंदर बिठाओ, अंदर बिठाओ, बाहर बिठाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा, कृष्ण राधा का प्यार क्या था, कृष्ण ने कितने विवाह किए, कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी, कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया, ये यादव स्थली क्या है, इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, एक्सेप्टेंस, फियर, हिपोक्रेसी, क्रिएटिविटी, वेल्थ, हु इज गॉड, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत
दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा। परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटनस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। ना सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध। एक प्रैक्टिकल चर्चा साइकोडायनामिक्स के पायनियर दीप त्रिवेदी के साथ, जो पल भर में जीवन बदल दे। दीप टॉक्स बाय दीप त्रिवेदी 6 अप्रैल से हर शनिवार और रविवार सुबह 8 से 9 बजे एनडीटीवी गुड टाइम्स पर।